हमदान फतह हुआ तो बचे कुचे ईरानी रै की तरफ भागे। रै पर महराम का बेटा सियावश हुक्मरान था। वो बाप की तरह शुजाअत का पैकर और तदब्बुर का मुजस्मा था। उसे ईरानी अपना निजात दहिंदा तसव्वुर करते थे। सियावश ने हमदान की फतह का हाल सुना तो होशियार हुआ। जरजान, कौस और तिब्रिस्तान के हाकिम को लिखा, ईरान की इज्जत और शोहरत के मुहाफिजों, उठो अपनी फौजों को आरास्ता करो, अपनी तलवारों को चमकाओ, नेजों को हिलाओ, खंजरों को सान पर चढ़ाओ, ईरान की इज्जत को बचाओ, सैलाब बनकर आओ और अरबों के सैलाब को रोक कर दिखाओ। इन भूखे नंगे लुटेरों को खाको खून में तड़पा दो। अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। दुनिया को बताओ कि ईरान जिंदा है, ईरानी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। सियावश की तहरीर पढ़कर जरजान, तिब्रिस्तान और कौस की फौजें मौज दर मौज रै की तरफ चल दीं। इन अफवाज को देखकर उसका हौसला बढ़ा। उसने पूरे लश्कर को तरतीब दिया और मुसलमानों के मुकाबला की पूरी तैयारी कर ली। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर को तैयार पाया तो मुजाहिदीन से मुखातिब होते हुए कहा, इस्लाम के सपूतों, खुदाए कुद्दूस के मुजाहिदों, दुश्मन पूरी तरह तैयार है, तादाद कसीर है, सामान अनगिनत है। तुम कसरत और किल्लत को ना देखो, खुदा की नुसरत पर यकीन रखो। तुम ऐसे बहुत से मारिके मार चुके हो, लातादाद दुश्मनों को लताड़ चुके हो। इन्हें भी अपनी तलवार का काट दिखाओ, अपने नेजों का निशाना बनाओ, खुदा हमारा हामी और नासिर हो। ये तकरीर सुनकर मुजाहिद मैदान में जम गए। हाथों में तलवार थी, दिल में खुदा की याद थी, अपनी कोताहियों और लग्जिशों पर इस्तिगफार की तकरार थी। खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी मकसूद थी। दोनों लश्कर एक दूसरे के मुकाबिल जमे खड़े थे। एक दूसरे की हरकत का इंतजार था कि सूरज दिन भर का थका मांदा ऊँगता झूमता मगरिब में दाखिल हुआ। अंधेरा बढ़ने लगा और उजाला घटने लगा, हत्ता कि रात ने हर तरफ स्याह शामियाने तान दिए। आसमान पर सितारों के चिराग रोशन हुए, आसमान के सेहन में जुगनू बिखर गए। इतने में एक अजनबी इस्लामी कैंपों की जानिब आता दिखाई दिया। इस्लामी पहरादारों ने टोका, कौन है? जवाब मिला, एक रईस रै। पूछा गया, क्या मकसद है? उसने कहा, सरदार लश्कर से मुलाकात करना चाहता हूं। पहरादारों ने पूछा, क्या अकेले आए हो? जवाब मिला, बिल्कुल तन्हा हूं। पहरेदार ने कहा, आओ मेरे साथ आओ, सरदार तक पहुंचा दूं। पहरेदार और रईस नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे पर पहुंचे और इत्तिला दी। जवाब आया, इन्हें अंदर भेज दो। रईस खेमे में दाखिल हुआ। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखते ही पांव पर गिर पड़ा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अरे ये क्या, एक ज़ईफ इंसान के पांव पर सजदा? रईस बोला, हमारे यहाँ यही अंदाज़े आदाब है। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उठो, हमारे यहाँ खुदा के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं। वो मुआफी का तलबगार हुआ। कहने लगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप इस तरीके आदाब को नापसंद करते हैं। नईम ने आने का सबब पूछा तो वो बोला कि मैं सियावश की बजाय आपकी पनाह चाहता हूँ, अमान का तालिब हूँ। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तुम्हें अमान है, मगर क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो? वो बोला, क्यों नहीं, मैं दिलो जान से आपके साथ वफादार रहूंगा। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, रै पर कब्जा का तरीक बताओ, अगर रै पर कब्जा करा दो तो तुम्हें खातिर खाह इनाम मिलेगा। रईस बोला, मैं इसीलिए तो हाजिर हुआ हूं, अगर आप मेरी तजवीज पर अमल करें तो ये काम मुश्किल नहीं है। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अपनी तजवीज बताओ। उसने कहा, तजवीज ये है कि आप 2000 सवार मेरे साथ भेज दें, मैं उन्हें अपने साथ शहर से दूर ले जाऊंगा। जब सुबह आप लड़ाई शुरू करेंगे तो मैं उन सवारों के साथ रै पर कब्जा कर लूंगा। सियावश ये खबर सुनेगा तो लड़ाई छोड़कर फरार होने पर मजबूर हो जाएगा। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजीद पूछा कि क्या तुम सच्चे दिल से कह रहे हो? जवाब मिला, आतिशे जरदश्त की कसम, बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा हूँ। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2000 मुजाहिद बुलाए, उन्हें ताकीद की कि होशियार रहें और रईस रै के साथ चले जाएं और मुनासिब मौका पर शहर पर कब्जा कर लें। मुजाहिदीन ने घोड़ों को उड़ाया, अपने लश्कर से दूर निकल गए, शहर की हुदूद से बहुत दूर, सियावश के लश्कर से बहुत फासला पर होकर गुजरे और शहर की दूसरी तरफ कई मील के फासला पर जा ठहरे। इतने में खुर्शीद जहां ताब ने दरीचे फलक से सर निकाला, सर पर किरणों का ताज संभाला और आसमान के तख्त पर जलवा फरोज हुआ। हर तरफ उजाला हो गया।
رات کا منہ کالا ہو گیا اور وہ اپنے تاریک محل میں جا سوئی۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مجاہد سوار ہوئے، جنگ کا بگل بجا، دونوں فوجیں آہستہ آہستہ بڑھیں۔ میمنہ میسرہ سے اور میسرہ میمنہ سے ٹکرایا، تلواروں نے اپنی چمک دکھائی، نیزوں نے اپنی زبان ہلائی، تیر سنسنائے، ایران کی جے اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے۔ بہادروں کے جوش دو چند ہوئے، بزدل پیچھے ہٹے اور بہادر بڑھ کر ڈٹے۔ گمسان کا رن پڑا، خون کے دھارے بہ نکلے، زخمیوں کی چیخیں میدان کا دل ہلانے لگیں۔ اسلامی میمنہ نے ایرانی میسرہ کو دبایا، ایرانی میسرہ پیچھے ہٹا، مجاہدین نے نعرہ تکبیر سے میدان کو گونجا دیا، دشمنوں کے دلوں کو ہلا دیا، ایرانی میمنہ بھی پیچھے ہٹا۔ اتنے میں اسلامی کلب کے جانبازوں نے ایرانی کلب کو دبا لیا، دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ مجاہدین نے اس جوش سے حملے کیے کہ سیاوش حیران رہ گیا، اس کی امیدوں پر اوس پڑنے لگی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنے جانبازوں کو للکارا۔ وطن کی عزت پر کٹ مرو، ایران کے ناموس پر جانیں نثار کر دو، بڑھو، مارو اور بھگاؤ، ایک عرب کو بھی زندہ نہ چھوڑو۔ ایرانیوں کا جوش بڑھا، انہوں نے ایک پرزور حملہ کیا، مگر مجاہدین کی تلواریں انہیں برابر پسپا کرتی رہیں۔ ادھر تو یہ ہنگامہ بپا تھا، ادھر رئیس نے شہر پر حملہ کر دیا، محافظین کو تہے تیغ کیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ یوں ہی یہ خبر سیاوش تک پہنچی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ لشکر میں یہ خبر پھیلی تو سب کے سب بے دل ہو کر بھاگ اٹھے، بہت سے لقمہ شمشیر بنے۔ سیاوش خود بھی بھاگا اور اپنے بھگوڑوں کے ساتھ آذربائیجان کی راہ لی۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنا صدر مقام بنایا، شہر کی حکومت رئیس کو عطا کی۔ انتظام سے فراغت پائی تو اپنے بھائی سویدہ کو کوس پر بڑھنے کا حکم دیا، جس نے لڑے بغیر جرجان، کوس اور تبرستان پر قبضہ کر لیا۔ مشہور اسلامی جنگوں پر سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی ہم اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ زندگی رہی تو جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔